मेरी और परी की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई। आज हमारी सुहागरात थी। मैं इस रात का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मुझे अपने दोस्तों से छुटकारा मिला तो मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा और मैं सोच रहा था परी भी मेरी बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी, कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया, परी बेड पर अपना ब्लैंकेट लेकर सो रही थी और अपना दुल्हन का जोड़ा भी खोलकर एक तरफ फेंक रखा था। सारी ज्वेलरी भी उतार दी थी। जैसे ही मैं परी के नज़दीक गया, परी ने गुस्से से मुझे झटक दिया। मैंने परी से कहा, ये कौन सी हरकत है? इस दिन का तो दूल्हा दुल्हन कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और तुम हो कि सारे कपड़े उतार कर आराम से सो रही हो। मुझे परी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं परी के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं परी से बहुत प्यार करता था और मैं उसे प्यार से ही हासिल करना चाहता था। फिर मैंने सोचा परी शायद थक गई होगी, इसलिए बेचारी सो गई होगी। परी घोड़े बेचकर सो रही थी और मैं दूसरी तरफ करवटें बदल रहा था। फिर मैं सोचने लगा, जिस दिन मैं परी से पहली बार मिला था, दरअसल परी को मैंने एक शादी में देखा था। मेरे चचेरे भाई की शादी थी। परी लड़की वालों की तरफ से थी। उस समय परी ने लहंगा पहन रखा था। लहंगे में परी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। परी ने अपने बालों को खोल रखा था। परी के बाल बहुत ही लंबे हैं। मैं अपने भाई की पूरी शादी में बस परी को ही देखता रहा, लेकिन परी को मेरी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था। शादी खत्म होने के बाद मैंने अपने चचेरे भाई की बीवी से परी के बारे में सब कुछ जानकर उसके घर पर अपने मम्मी पापा को अपने रिश्ते के लिए भेजा। मम्मी पापा ने भी कोई ऐतराज़ नहीं दिखाया, क्योंकि परी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका खानदान भी बहुत अच्छा था। उल्टा मम्मी को परी बहुत पसंद थी। मम्मी कह रही थी, इतनी खूबसूरत लड़की हमारे घर की बहू बनेगी, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। उधर परी के मम्मी पापा ने भी हाँ कर दिया। 1 महीने बाद हमारी शादी हो गई। यही सब सोच ही रहा था, मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो देखा सुबह के 5 बज चुके थे। अब मुझे भी नींद आ रही थी और मैं कब सो गया मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो परी तैयार होकर नीचे जा चुकी थी। मैं भी नहा धोकर नीचे आ गया तो देखा सब मिलकर नाश्ता कर रहे थे। परी मेरे घरवालों से बहुत अच्छे से बात कर रही थी और मम्मी तो उसकी दीवानी थी। मम्मी को अपनी बहू बहुत अच्छी लगती थी। आज रात को मेरी रिसेप्शन पार्टी थी। परी और मैं सोफे पर बैठे हुए थे। मैं परी को बार बार देखे जा रहा था। दुल्हन के रूप में परी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन परी मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं परी को पसंद नहीं हूँ। फिर मैं सोचने लगा, अगर ऐसा होता तो परी मुझसे शादी ही नहीं करती। रिसेप्शन पार्टी खत्म होने के बाद सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए। हम लोग भी अपने घर आ गए। आज मैं जब फिर अपने कमरे में गया तो परी अपने कपड़े चेंज करके ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा, ये कौन सा तरीका है, रोज़ मेरे आने से पहले ही सो जाती है। मैं परी के नज़दीक गया और उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटा दिया और मैंने परी को कहा, तुम मेरे आने से पहले ही सो जाती हो, कम से कम मेरा इंतज़ार तो किया करो। मैंने परी से कहा, पति की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं, क्या तुम्हें अपने पति की ख्वाहिशों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं। शादी क्यों होती है, शादी क्यों किया जाता है, पति पत्नी में क्या रिश्ता होता है, क्या तुम्हें पता नहीं है? मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ।
तुम प्यार से मेरा हक दे दो। जब मैंने परी से ऐसा कहा तो परी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। परी कहने लगी, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। जब भी आप मेरे नज़दीक आते हो मुझे घबराहट होने लग जाती है, जैसे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। फिर मैंने परी को समझाया, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, मैं तुम्हारा पति हूँ और पति पत्नी के बीच तो ये सब होता ही है। अगर तुम्हें थोड़ा समय चाहिए तो कोई बात नहीं, तुम कौन सा भागी जा रही हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मेरी इतनी सारी बातें सुनकर परी दोबारा से अपना ब्लैंकेट ओढ़ कर सो गई और मैं भी अपनी जगह पर जाकर लेट गया और करवटें बदलने लगा। मैं सोच रहा था, पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने परी के साथ कितने अरमानों को सोचकर शादी करी थी। परी ने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। खुद तो ब्लैंकेट ओढ़कर घोड़े बेचकर सो रही थी और मैं यहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे करवटें बदल रहा हूँ। परी को मेरे ऊपर थोड़ा तरस भी नहीं आता है। 3 दिन बाद ही परी को लेने उसके घर वाले आ गए। परी बड़ी खुशी से अपना सारा सामान पैक करने लगी, जैसे उसको कोई खजाना मिल गया हो। उसको मेरे से दूर जाने में इतनी खुशी हो रही थी। परी अपने घर वालों के साथ मायके चली गई, लेकिन मुझे परी के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे परी की बहुत याद आ रही थी। 1 हफ्ते बाद मैं परी को लेने गया। जब मैं परी के मायके पहुंचा तो पहले से ही तैयार होकर बैठी हुई थी। परी के घर में मेरी बहुत खातिरदारी हुई। उसके बाद मैं परी को लेकर अपने घर आ गया। घर में परी सबके साथ बहुत अच्छे से बात करती थी। घर के काम में मम्मी का हाथ भी बटाती थी। मेरी बहन से भी बहुत हंस खेल कर रहती थी, लेकिन मेरे से अच्छे से बात नहीं करती थी और मुझे नज़दीक भी नहीं आने देती थी और ना ही खुद नज़दीक आती थी। ऐसे ही हम दोनों की ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन मैं दोबारा उसके नज़दीक जाने लगा, वही उसका पहले जैसा रवैया। जैसे ही मैंने उसको छूने की कोशिश करी, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती और चीखने चिल्लाने लगती। फिर मैं गुस्से में आकर अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। लेकिन मैंने सोच लिया था, अब मैं इसको डॉक्टर को दिखाऊंगा ज़रूर। परी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से वह मुझे अपने नज़दीक नहीं आने देती है। उसके दूसरे दिन ही मैंने अपनी मम्मी को कहा, मैं परी को कहीं बाहर घुमाकर लाता हूँ। बहाना करके मैं परी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के पास जाकर मैंने परी की पूरी कहानी बताई। परी मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो रही थी। डॉक्टर ने परी का चेकअप किया। उसके बाद परी से अकेले में कुछ सवाल पूछे। तब परी ने जो कुछ बताया वह बहुत चौंकाने वाली बात थी। जब परी 10 साल की थी, उसका कोई टीचर उसकी बॉडी को छूता था और कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। परी डर के मारे अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी मम्मी को बता दिया। परी की मम्मी ने जाकर स्कूल में शिकायत किया। फिर उस टीचर को हटा दिया गया, लेकिन परी के मन में वह सब बातें बैठ गया था। इसलिए परी मुझे अपने नज़दीक नहीं आने देती थी। मुझे भी समझ आ चुका था परी ऐसा क्यों कर रही थी। परी का 1 महीने तक इलाज चला। उसके बाद परी ठीक हो चुकी थी। ठीक होने के बाद परी ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, आपने मुझे इतना झेला। मैंने कहा, अगर मेरे अंदर कोई कमी होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। शादी के 6 महीने बाद आज हम दोनों की सुहागरात थी। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। दोस्तों, आज आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।